हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, ये वीडियो होनी तो पहले थी, बट कुछ वक्त थोड़ा कम मिल पाया, जिस वजह से मैं ये वीडियो नहीं करवा पाया, वरना एक दो दिन पहले हो जानी चाहिए थी। पर अभी भी लेट नहीं हुई है। और आपको ये सबको मालूम चल चुका है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से होना है। अब आपके सामने एक बिल्कुल टारगेटेड डेट है, और चाहे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए पर प्रीपोन्ड कभी नहीं होता। तो आप ये एश्योर मान सकते हो कि अब आज से अगर लगाओगे तो आज से भी आपके पास 17 डेज आज के लगा कर बैठते हैं। पर 70 मत मानिए, कि बाद के 15 जनवरी से बाद के दिन कैसे जाएंगे आपके ऊपर से आपको खुद नहीं पता चलेगा। 15 जनवरी तक ही रियल स्टडी होगी आपकी। पर यहाँ से एक बात अच्छी हो गई है कि भाई साहब, ये जो अब दिसंबर का महीना है ना, इसमें आप पूरे फ्री माइंड तैयारी कर सकते हो। जो ये सोचते हो कि भाई मैं इसमें क्या कुछ नया भी पढ़ सकता हूँ, तो जी बिल्कुल पढ़ सकते हो। और किस तरह से अपनी पढ़ाई में नयापन ला सकते हो, मेरी उस तरह की भी एक स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, जो हम टाइम टू टाइम लाते हैं एसएससी जीडी वाले बच्चों को, क्योंकि इन बच्चों को बहुत समझ नहीं होती, स्पेशली एसएससी जीडी वाले बच्चों को। वो बच्चे भी जो पुराने टॉपर रहे हैं, मैं कहूँगा कि जो पुराने कट ऑफ से बिल्कुल किनारे पे रहे हैं ना, वो पुराने टॉपर ही समझाऊंगा मैं उनको, क्योंकि वो अब उन सब से ऊपर थे। क्योंकि जो आपसे ऊपर थे वो सब सेलेक्ट हो गए, और जो आपसे नीचे हैं वो अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो आप उन सब में सबसे ऊपर हो, तो आप इस बैच के टॉपर होने चाहिए हो। तो उनको भी ज़रूरत होती है कि इस तरह की किसी डोज की। और बच्चों, अगर आप किसी एग्ज़ाम में फाइनल मेरिट में बिल्कुल किनारे से रह जाते हो, और फिर वही एग्ज़ाम में अगली बार फिर किनारे से रह जाते हो, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आप ये सोचो कि 140 पे मेरिट गई, और मैं 139.5 थे, या मेरे 138 थे, या मेरे 139 थे, तो मैं बिल्कुल किनारे पे चूका। जो मुझसे होशियार थे वो सब जॉब पा गए। तो अब जो बचे हैं वो कौन है? या तो बिल्कुल नए बच्चे जो पहले एज में नहीं आ रहे थे, या फिर वो जो मुझसे नीचे थे सब। तो हमने क्या किया, हम अगर अगली भर्ती में भी किनारे पर रह जाते हैं तो इसमें गलती किसकी होगी? यार, हमने उन बच्चों को अपने से आगे निकलने दिया जो हमसे पीछे थे, या हमने उन बच्चों को आगे निकल दिया जो अभी तैयारी में जुटे हैं। तो इसका मतलब मेरी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रही है, क्योंकि मैं तो इस बार टॉपर होना चाहिए। और ये बात की है साबित शाहरुख खान ने। 171 नंबर आए हैं, पिछली बार कट ऑफ के किनारे से रहा था। कुछ तो मजबूरियां रही होगी उसकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता बेटा। पिछली बार कट ऑफ के किनारे से रहा था। तो भाई, आप अपनी क्षमताओं को थोड़ा सा बढ़ाना सीखो, तो निश्चित तौर पर आप उस लाइन को, जो सिलेक्शन की लाइन है, उसको छू जाओगे। और वो बच्चा ये बोला फिर, सर बहुत अच्छा रहा, पिछली बार बीएसएफ मिलती, और बीएसएफ मिलती तो मैं पता नहीं, उसमें इतना टाइट शेड्यूल होता है, तो मुझे पता नहीं ट्रेनिंग पे पढ़ने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता। बीएसएफ मिलती तो हो सकता है मैं पूरी लाइफ उसमें रह जाता। लेकिन अब मुझे इस साल एसएसएफ मिलनी तय है, क्योंकि मैं तो रैंक 1 के आसपास हूं, 1 ही है ऑलमोस्ट। तो इस बार में अब मेरे पास चांस है कि मैं एसएसएफ मिलेगी तो यहां मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकता हूं। और जब पढ़ाई करूंगा तो जरूरी सी बात है कि मैं कहीं सब इंस्पेक्टर भी निकाल सकता हूं। तो वो जो कुछ होता है भले के लिए होता है, पर उस भले को आपको भुनाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि भला होगा इस बार, बैठ जाता हूं शांति से, ऐसे नहीं होता कभी भला। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस भले को बनाने के लिए। ठीक है, आपको खूब प्रयास करने पड़ते हैं। ईश्वर भी साथ उनका ही देते हैं जो खुद मेहनत करना जानते हैं। तो बच्चों, अगर मैंने बोला कि भाई आपकी ये 4 फरवरी डेट है, तो आपको ये बात पता चली गई होगी, क्योंकि मैं शॉर्ट्स के माध्यम से तो बता ही चुका था। ये दोनों डेट्स एक साथ आई हैं, सीजीएल की टीयर 2 की 18, 19, 20, और जीडी की 4, 5, 6। ये भी बता दिया किन किन डेट्स में एग्जाम होगा। तो ये टोटल 17 डेट्स है आई थिंक। तो 17 डेज आपका एग्जाम चलेगा, जो 4 फरवरी से और 25 फरवरी के बीच। बीच में सैटरडे संडे शायद इन्होंने स्किप किया है। ठीक है, वो करते भी हैं ये। तो भाई, ये डेट आपको मिल गई, बिल्कुल मिल गई। बच्चों, मैं आपसे इतना कहता हूं, देखिए मैं बुक इसलिए दिखा रहा हूं, जिन बच्चों की हिंदी वीक है और हिंदी पढ़ने का भी मन नहीं करता, बहुत सारे बच्चे मैं ऐसा देखता हूं कि सर मैं तो दिल्ली पुलिस वाला हूं, मैं हिंदी क्यों पढ़ूं,
सर मैं तो 10+2 वाला हूं, मैं तो CGL वाला हूं, मैं हिंदी क्यों पढ़ूं? भाई फिर दे ही क्यों रहे हो GD के एग्जाम को? मेरी तो यूपी पुलिस की तैयारी है सर, पर खैर वहां तो हिंदी पढ़ ही लोगे। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका वीडियो से भी मन नहीं कर रहा या आप उतना क्रम में नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इस बुक को रट डालो यार, इतनी पतली सी बुक बनाई है। ठीक है, हिंदी में सब कुछ इससे आएगा, ये मैं गारंटी से कह दूंगा, सब कुछ। बताओ इतनी आसान SSC GD की हिंदी है। अब मैं आपसे ये बोलता हूं भाई देखो बहुत टारगेटेड बुक बनाई है, मैं कहता हूं कि चलो मत पढ़ो GS, नहीं पढ़ पाओगे, छोड़ दो। पर ये 3 बुक इतनी काम की हैं। इस मैथ्स की बुक को 4-5 बार निकाल दो, पूरे 20 में से 20 कर आओगे। मत पढ़ो वीडियो, अगर आपको वीडियो देखने का नहीं है शौक तो। इस बुक को रीजनिंग के को अगर आप रीजनिंग में आज 15-16 आ रहे हैं, इसे 2 बार कर दो, आपके 19-20 हो जाएंगे, ये गारंटी से लिख के दे सकता हूं। और स्पीड बढ़ेगी वो अलग, करिए ना आप। देखिए बच्चे, जैसे इसमें पहला चैप्टर है, मान लीजिए कोई चैप्टर है, डायरेक्शन का चैप्टर है इसमें, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में आपको कहता है सर मुझे आता तो है, मैं क्यों करूं इसको? रीजनिंग में ज्यादातर ऐसा लगता है। अब आपने देखा डायरेक्शन में कितने क्वेश्चन है सर? 50 हैं इसके अंदर। तो आप ऐसे एक काम करिए, इन 50 को 45 मिनट्स में लगा के दिखा दीजिए। तो आपने क्या किया कि 45 मिनट दिए मात्र, और अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ऐसे बाकी चैप्टर्स पे भी लगा दीजिए, फिर देखिए आपको पता लगेगा, आपकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी कि रीजनिंग जो आपके वहां 20 क्वेश्चन आते हैं 15 मिनट से ज्यादा कभी नहीं दोगे आप। और यही तो चाहिए, 1 घंटे के पेपर में कुछ सब्जेक्ट ऐसे चाहिए कि जो बाकी बच्चों का टाइम लगाए और मेरा बिल्कुल ना खाए। तो वो ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, बुक में ही आप टाइम लगा दो, सबसे बेस्ट तरीका है। आप कहते हो सर मेरा मैथ्स तो खूब स्ट्रांग है, मैं बार बार पढ़े हुए क्वेश्चन को क्यों पढ़ूं? टाइम लगा दो आप चैप्टर में, आप में एक एक्साइटमेंट आ जाएगा उस चैप्टर को करने का। और फिर ये नहीं सोचोगे यार ये तो करा हुआ है, फिर तो कहोगे यार टाइम में करना है, यार टाइम में करना है। 15-12 चैप्टर हैं, 1-1 घंटे का 1-1 चैप्टर है, 15 घंटे में बुक हो रही है, और क्या चाहिए? सेम रीजनिंग में भाई 15 घंटे में बुक हो रही है रीजनिंग की, 2-3 बार निकाल दो सेम बुक, और जो नहीं हुए उनके सॉल्यूशन देख लो, ताकि अगली बार इसे भी नहीं छोड़ूंगा जब दूसरी बार करूंगा। ये तरीका है, एक टॉपर बच्चे की स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और टॉपर बन सकते हो इन स्ट्रेटजी से। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि भाई GS की जैसे बात हुई, तो सर GS के लिए तो हमें कुछ स्पेशली बता दीजिए। GS के लिए लास्ट में नवीन सर की डिमांड रहती है, और मेरा भी खुद का मन था कि बच्चों के स्कोर को बूस्ट करने के लिए, हर बच्चा नाम लेता है नवीन सर का SSC GD में, बिल्कुल लेगा, क्योंकि उनके लिए वो लास्ट में 30 प्रैक्टिस सेट्स लेकर के आएंगे। कितने? 30 आए या 25 आए, जो भी आए, ये 16 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, और ये 16 दिसंबर से करीब 25 तारीख तक चल जाएंगे, आपके 25 जनवरी तक, 25 जनवरी तक। उसके बाद गागर में सागर, और फिर आप अपना एग्जाम देने जाइए। ठीक है, तो भाई साहब ये 16 दिसंबर से आपके स्टार्ट होंगे। 30 प्रैक्टिस सेट इसमें नवीन सर आपको दे रहे होंगे, और आप उन प्रैक्टिस सेट की हेल्प से ये कह दोगे सर GD का एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है GS के अंदर। और ये कब से? 16 दिसंबर। अब हमने सब डेट फिक्स कर दिए हैं, वो इसलिए पहले 1 दिसंबर से होने थे, चूंकि एग्जाम 4 फरवरी में चला गया। पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10 से 20 जनवरी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, पर एग्जाम लेट हुआ, तो मैं चाहता हूं कि ये एग्जाम के जितना नजदीक होगी ये सीरीज उतना बढ़िया रहेगा आपको। लेकिन फिलहाल क्या करें वो भी मैं बताऊंगा। एक बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मैथ्स में या तो आप बुक कर लो अगर आप कर सकते हो तो, लेकिन बुक में ऐसा लगता है सर ये हो गया ये नहीं हुआ, ये हो गया नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। एक बार होगा कॉन्फिडेंस डाउन, जो नहीं हो रहे उनको सॉल्यूशन देखो, फिर समझो, हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली बार फिर टाइम लगा दो, फिर उनमें से आधे हो जाएंगे, फिर भी आधे रह जाएंगे, फिर उन्हें फिर से देखो, फिर नहीं रहेंगे। ये एक तरीका है। पर मैं उससे अलग भी एक बात बता रहा हूं आपको कि उन बुक के अधिकतर सॉल्यूशन आपको इन वीडियोस में मिल जाएंगे, उसी मैथ्स की बुक के। 1 शॉट है दीपक सर का, 1 शॉट 1 चैप्टर, अभी स्टार्ट हुआ था, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, पिछले मंडे से स्टार्ट हुआ, 4-5 ही क्लासेस हुई हैं। भाई साहब सुबह 8 बजे चल रहा है। जो लोग
कतराते हैं कि सर मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, मुझे लास्ट टाइम पे बता दो मैं क्या करूं। ये टोटली 14-15 वीडियो होंगी सर की, सुबह 8 बजे से 2 से 2.5 घंटे की होगी। इन वीडियोस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में ले आना। जिनका मैथ्स वीक है इन वीडियोस को 2-2, 3-3 बार कर लेना। आपको इनके क्वेश्चंस को लिखना और बिना देखे कर लेना, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है आपके रियल एग्जाम में। ठीक है, प्रैक्टिस में फिर बोलता हूं कि जैसे सर ने वीडियो में क्वेश्चन कराए उन क्वेश्चन को किताब से देख के कर लेना, उसी टाइप के क्वेश्चंस को, आपके पास चाहे जो भी किताब है, क्योंकि इस वीडियो में ओनली टारगेट एसएससी जीडी है। ठीक है, तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। अगर आपने मैथ्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या बहुत वीक हो, मैंने पहले भी बोला था कि वन शॉट क्लासेस को ले जाइए दीपक सर की को, लास्ट टाइम पे करा रहे हैं तो बहुत सही चीज करा रहे होंगे। इसके बाद 16 दिसंबर से फिर हम एक ऐसा मिक्स प्रैक्टिस सेट करेंगे कि जो वन शॉट को लेकर के आया है तो अपने मिक्स सेट में बहुत कुछ बढ़ा लेगा फिर वो। क्योंकि अभी क्या कर रहे हो, एक चैप्टर का माइंड सेट है आपका, सर एलसीएम कर रहा हूं तो एलसीएम वाला ही है, अगला चैप्टर कर रहे हो सर परसेंटेज, तो परसेंटेज वाला ही माइंड सेट है, वो होते चले जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन फिर एक मिक्स चाहिए, तो 16 दिसंबर से फिर एक मिक्स प्रैक्टिस सेट, वो 25 आए या 30 आए, नवीन सर के पैरेलल चल जाएंगे।